इस धरती पर इंसान, जानवर और पेड़ पौधों का आपस में बड़ा ही अनोखा रिलेशन है। हर कोई एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिसमें से ज्यादातर प्लांट्स और क्रिएचर्स के बारे में आधी दुनिया अब तक अनजान है। लेकिन लगातार जारी रिसर्च में कुछ ऐसे बिजार क्रिएचर्स के बारे में जानकारी मिली है जिसे देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्या हमारे आसपास ऐसे भी क्रिएचर्स मौजूद है। तो चलिए हम आपको आज इन क्रिएचर्स के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताते हैं। हैमर हेडेड बैट। दुनिया में बिजार क्रिएचर्स की लिस्ट में आज हम बात करने वाले हैं हैमर हेडेड बैट की। जी हाँ, बैट को तो आप सभी जानते हैं, पर क्या आज से पहले आपने कभी इस अमेजिंग क्रिएचर के बारे में सुना है? अजीब सा दिखने वाला ये क्रिएचर बैट की ही एक प्रजाति है जिसे हाल ही में खोजा गया है। ये प्रजाति अफ्रीका में बैट की सबसे बड़ी प्रजाति में से एक है, जिसके पंखों की लंबाई लगभग 3 फीट तक होती है। इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल बैट से कितना बड़ा और अजीब है। बताया जाता है कि इसे पोलैंड के रॉकलॉ जू में आज भी देखा जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्साइटेड होते हैं तो इसे देखने जाने का प्लान बना सकते हैं। यूं तो इसकी साइज और फेशियल लुक को देखते हुए इसका नाम हैमर हेडेड बैट रखा गया है, जो कि दिखने में काफी डरावना होता है। लेकिन बैट की इस प्रजाति को हैमर हेडेड फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फल खाने में भी माहिर होते हैं। हालांकि ये काफी अजीब आवाज निकालते हैं, जो कि इनकी शारीरिक बनावट और लंग्स के फंक्शन की वजह से ही पॉसिबल होती है। माना जाता है कि ये फीमेल बैट को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी आवाज निकालते हैं। खास बात यह है कि अफ्रीका में चमगादड़ों द्वारा हुए इबोला वायरस के संक्रमण के बाद से इस प्रजाति को लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है। ड्रैगन स्नेक हेड्स। अनोखे क्रिएचर्स की खोज में एक नए क्रिएचर का नाम भी शामिल हो चुका है, जो कि एक फिश है। लेकिन नई प्रजाति की होने की वजह से इसे न्यू फिश फैमिली की कैटेगरी में रखा गया है। इसका नाम है ड्रैगन स्नेक हेड्स। दरअसल इससे पहले इसे कभी देखा नहीं गया था। रिसर्चर्स का मानना है कि ये प्रजाति लगभग 100 मिलियन ईयर से इस धरती पर मौजूद है। ये काफी रेयर स्पीशीज है, जिसे देख पाना सबके नसीब में नहीं होता, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में बहुत गहराई में रहती है। हालांकि तेज बारिश या बाढ़ जैसे हालातों में ही ये बाहर निकलती है। ये मछली वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और इंडिया के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। जोकर स्पाइडर। स्पाइडरमैन की अनोखी कहानियां तो आप सभी को बेहद पसंद आती है, लेकिन आज हम आपको एक नए किस्म के स्पाइडर के बारे में बताते हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल अमेजिंग है। जैसा कि इसका नाम है, इससे ही पता चलता है कि इसमें कुछ तो खास है। वो क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल इस क्रिएचर के शरीर पर एक नेचुरल बट मॉडर्न डिजाइन पाई जाती है, जो कि आपकी फेवरेट मूवी बैटमैन के एक किरदार जोकर की तरह दिखाई देती है। हाल ही में इस क्रिएचर के बारे में 2 रिसर्चर्स ने आर्थ्रोपोडा सेलेक्टा में कुछ फैक्ट्स पब्लिश किए थे। इस वेलवेट स्पाइडर की खोज ईरान में की गई थी, जिसके बाद इसके रंग रूप को देखते हुए इसे जोकर स्पाइडर नाम दिया गया। अफ्रीका और यूरेशिया में पाई जाने वाली स्पाइडर की ये प्रजाति ज्यादातर टाइम जमीन के अंदर ही रहना पसंद करती है, जिसकी वजह से इन्हें ढूंढने में रिसर्चर्स को काफी पसीना बहाना पड़ता है। ये लिंजिया स्पाइसिफॉर्मिस। समुद्र के तले में पाए जाने वाले एक अनोखे क्रिएचर के बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी हाथ लगी है। इस क्रिएचर का नाम ये लिंजिया स्पाइसिफॉर्मिस है। बताया जाता है कि ये ऐसा क्रिएचर था जो सिर्फ समुद्र तल पर ही रहना पसंद करता था। इस प्री हिस्टोरिक क्रिएचर की लंबे समय से चल रही खोज में आखिरकार रिसर्चर्स को सफलता मिली है। इसके फॉसिल से पता चला है कि ये लगभग 550 मिलियन साल पहले का है। वैज्ञानिकों को ये भी पता चला है कि चाइना के यांगसे जॉर्जिस रीजन में ये क्रिएचर्स रहा करते थे। हालांकि रिसर्चर्स इस बात की खोज करने में लगे हैं कि ये अर्थवर्म की ही प्रजाति है या कोई दूसरी प्रजाति से है। तो देखा आपने समुद्र की गहराई में कितने सारे राज छुपे हैं, जिस पर से धीरे धीरे पर्दा उठाने का काम किया जा रहा है। तो जैसे जैसे नई जानकारियां मिलती रहेंगी, हम वाइल्ड ग्रेविटी के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप वाइल्ड ग्रेविटी के साथ बने रहिए। अफ्रीकन वेडिंग माइस। आगे हम आपको जिस क्रिएचर के बारे में बताने वाले हैं, उसे आप पहली नजर में देखते ही चूहा मान बैठेंगे। लेकिन ये अफ्रीका के जंगलों में पाई जाने वाली एक नई प्रजाति है, जो कि साइज में नॉर्मल चूहों से बड़े होते हैं। ये ईस्ट अफ्रीका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो कि पानी में भी आसानी से तैर सकते हैं। और ऐसा ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके फर वाटरप्रूफ होते हैं।
रिसर्च में पाया गया है कि अफ्रीका में इसकी 4 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है जो कि इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल माने जाते हैं। इसकी खासियत यह है कि इनके पैर कैंगरू की तरह होते हैं और इनके ब्रेन का साइज भी बड़ा होता है, जिसकी वजह से ही इन्हें स्पेशल स्पीशीज माना जाता है। वकांडा फिश। मछलियां तो आपने बहुत सी देखी होंगी जो अपने साइज और कलर की वजह से वर्ल्ड फेमस है, लेकिन इस वीडियो में हम फिश की एक ऐसी प्रजाति के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी खोज हाल ही में की गई है, यानी कि इससे पहले इस मछली पर किसी की नजर ही नहीं पड़ी थी। तो चलिए इसकी खासियत के बारे में आपको कुछ बताते हैं। दरअसल इस मछली का नाम सोरहाइलिब्रस वकांडा रखा गया है, जो कि समुद्र में पाई जाने वाली सुंदर मछलियों में से एक है। इसे सबसे पहले 2019 में क्यूबा के डाइवर्स ने खोजा था। डाइवर्स ने इस फिश को पानी के 200 फीट नीचे देखा था। कहा जाता है कि मार्वल की एक मूवी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। बात चाहे जो भी हो, ये कलरफुल फिश दिखने में तो बेहद खूबसूरत लगती है। अगर इस फिश की साइज की बात की जाए तो ये लगभग 2.4 इंच तक लंबी होती है। वही इसका हेड येलो कलर का और फिन्स पर्पल कलर के होते हैं, जिसे देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। न्यू मोसासौर। यूं तो समुद्री दुनिया में कितना कुछ है जिसे पूरी तरह से जान पाना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी रिसर्चर्स के लगातार प्रयास से कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दुनिया के सामने आते रहते हैं, जिसे हम अपने चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मरीन रेप्टाइल के बारे में जिसकी खोज हाल ही में हुई है। इस प्रजाति को कैवियाली मायामीज अल्माग्री के नाम से जाना जाता है, जो कि मोसासौर की एक नई प्रजाति है जिसे हाल ही में मोरक्को में खोजा गया था। बताया जाता है कि फॉस्फेट के माइन से इस क्रिएचर का फॉसिल पाया गया था, जो करीब 70 मिलियन साल पहले इस प्लेनेट पर पाए जाते थे, जो कि साइज में काफी विशाल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसके सिर की लंबाई लगभग 3 फीट तक होती है, जो आज के घड़ियाल के जबड़े की तरह दिखती है। समुद्र के बड़े क्रिएचर्स में इनकी गिनती की जाती है। ये मरीन स्पीशीज को अपना शिकार बनाते थे। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि ये क्रिएचर्स उस वक्त के बड़े शिकारी जानवरों में से एक थे। जायंट स्क्विड्स। द जायंट स्क्विड क्रिएचर आज भी साइंटिस्ट के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। जायंट स्क्विड्स को इस धरती पर पाए जाने वाला सबसे बिगेस्ट इन्वर्टिब्रेट माना जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक 59 फीट लंबा और लगभग 1 टन वजन वाला जायंट स्क्विड देखा जा चुका है, लेकिन आमतौर पर इनकी लंबाई 43 फीट तक की ही होती है। हाल ही में खोजे गए समुद्री जीव को डीप सी जायगेंटिज्म भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के समुद्री जीव अक्सर समुद्र की गहराइयों में ही पाए जाते हैं और ये आकार में भी काफी बड़े होते हैं, जो फिश, श्रिम्प और दूसरे स्क्विड के अलावा स्मॉल व्हेल्स को भी अपना शिकार बना लेते हैं। हालांकि साइंटिस्ट को इस बीस्ट के बारे में अभी भी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जायंट स्क्विड दुनिया के लगभग सभी ओशंस में पाए जाते हैं। 2 फिंगर डायनासोर। मंगोलिया में खुदाई के दौरान पेलियोंटोलॉजिस्ट को एक अजीबोगरीब फॉसिल मिला, जिसके बारे में रिसर्च में पता चला कि ये एक ओविराप्टोसॉरस प्रजाति है, जिसका ऑफिशियल नेम ओक्सोको अवार्सन है। इसे डायनासोर की ही एक प्रजाति बताई जाती है, जो लगभग 68 मिलियन ईयर्स पहले इस धरती पर मौजूद थे। रिसर्चर्स के मुताबिक इस क्रिएचर की लंबाई लगभग 2 मीटर होती थी। इनके ब्लंट बिना दांत के होते थे। 2 पैरों के अलावा इनके 2 पंखों जैसे हाथ भी होते थे, जिनमें 3 उंगलियां होती थी और इन उंगलियों पर नुकीले नाखून होते थे। इसी की वजह से ये अपनी मूल प्रजातियों से एकदम अलग दिखते थे। हालांकि इसे लेकर रिसर्चर्स की खोज आज भी जारी है। हॉग-नोज्ड रैट। साइंटिस्ट की टीम ने इंडोनेशिया में इस क्यूट से रोडेंट की खोज की है, जो कि चूहे की एक नई प्रजाति है। ये चूहे नॉर्मल चूहों से काफी अलग और यूनिक है, जिन्हें साल 2015 में खोजा गया था। दरअसल ये इंडोनेशिया के सुलावेसी में पाए जाते हैं। एनवायरनमेंट के हिसाब से सरवाइव करने के लिए इसने अपने आप को तैयार कर लिया है। खास तौर से इनकी नाक बहुत ही यूनिक है, जो दिखने में पिग की तरह लगती है और जिसके सहारे ये मिट्टी खोदने का काम करते हैं। ये साइज में भी दूसरे चूहों के मुकाबले बड़े होते हैं, लेकिन इनके जबड़े इतने मजबूत नहीं होते। शायद वॉर्म्स और बीटल्स खाने की वजह से इनके जॉज इस तरह से ही हैबिचुएटेड हो चुके हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें
अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।